हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेड हैंडसेट को कैसे ट्रेस करें। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप इस वीडियोस को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो जैसा कि आप लोगों ने पहले मेरे दो वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट दिखाया है, 6 पोर्ट चार्जर से संबंधित और डीसी पावर सप्लाई से संबंधित वीडियोस के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो दोनों वीडियो अच्छी तरीके से देख लिए हैं तो ही आपको ये वीडियो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक हैंडसेट है जिसका मॉडल नंबर है Redmi 7A। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको थियोरेटिकली नॉलेज दूंगा। जो भाई बोर्नियो वगैरह चला लेते हैं और अगर बोर्नियो नहीं चला पाते हैं तो चैनल पे उससे संबंधित वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप आइए मैं आपको दिखाता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन में थ्योरी स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे ट्रेस करना है। बोर्नियो की मदद भी लेंगे और मैं आपको कुछ टिप्स की जानकारी भी इसमें दूंगा। देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, जिस डायग्राम को देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है ये क्वालकॉम के सीपीयू के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपका हैंडसेट डेड है तो कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको अपने हैंडसेट को 6 पोर्ट चार्जर में लगाकर सबसे पहले चेक करना है। वो चेक इसलिए करना है कि आपके हैंडसेट में रीडिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 6 पोर्ट चार्जर की रीडिंग से आप हैंडसेट को कैसे समझेंगे कि आपके हैंडसेट में क्या प्रॉब्लम है, तो इसके पहले मैंने और भी 2 वीडियोस पोस्ट करे हैं जिसमें आप जाकर देख सकते हैं 6 पोर्ट चार्जर की रीडिंग से कैसे समझे हैंडसेट में क्या प्रॉब्लम है, और डीसी मशीन की रीडिंग से आप कैसे समझें कि आपके हैंडसेट में क्या प्रॉब्लम है। तो दो वीडियो आप ऑलरेडी जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वाले वीडियो को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 6 पोर्ट चार्जर से चेक कर लिया है अपने हैंडसेट को, डीसी मशीन से शॉर्टिंग वगैरह चेक कर ली है, उसके बाद आपने अपने मदरबोर्ड को जाहिर सी बात है ओपन करके अपने टेबल पे रख लिया होगा। तो सबसे पहले आपको 5 मिनट अपने मदरबोर्ड को कॉर्नर टू कॉर्नर देखना है, कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग या फिर वाटर डैमेज तो नहीं है। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी डेड हैंडसेट अगर आपको ट्रेसिंग करनी है तो आपके हैंडसेट से आपको बैटरी हटा देनी है और हैंडसेट में आपको चार्जिंग लगा देनी है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब तक आप चार्जिंग लगाओगे नहीं तो पावर आईसी के अंदर का हाउस कीपिंग सेक्शन ऑन नहीं होगा, और हाउस कीपिंग सेक्शन ऑन नहीं होगा तो आपके हर सेक्शन पे वोल्टेज जाएगी नहीं और आप टेस्टिंग कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको एक नॉर्मली पहले बता दे रहा हूं। देखिए, चार्जिंग कनेक्टर पे वीबस आता है, वहां से आपका आगे बढ़ेगा तो ओवीपी आईसी पे जाएगा। इस आईसी का फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, यहां से वोल्टेज आपका आगे बढ़ेगा तो चार्जिंग आईसी पर जाएगा, जिसको हम लोग पीएमआई भी कहते हैं, या फिर आप इसको डीसी टू डीसी आईसी भी कह सकते हो। यही आईसी है हमारी जो पूरे फोन को चलाने के लिए वीपीएच जनरेट करती है एक कॉइल के द्वारा। ठीक है, इसमें कॉइल भी लगा होगा तभी आपका वीपीएच जो है वो आगे ट्रांसफर होगा, और यही वो आईसी है जो आपकी बैटरी की चार्जिंग करती है, वी बैट जनरेट करती है। ठीक है, तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले आप यहां पर टेस्टिंग करेंगे कॉइल के पास वीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां से जो वीपीएच आपका निकलेगा वो पूरे हैंडसेट में जाएगा। ठीक है, हर आईसी को, जैसे कि पावर आईसी को हो गया, और आपका लाइट आईसी, रिंगर आईसी, एपीटी, डिस्प्ले, एलडीओ, 4G PA, 2G 3G PA। अगर आपका 5G हैंडसेट है तो उसमें आपके 5G PA पर भी वीपीएच आपका चार्जिंग आईसी ही प्रोड्यूस करेगी। बहुत सारे लोगों को डाउट ये रहता है कि हम चार्जिंग आईसी को फाइंड कैसे करें। देखिए दोस्तों, आप अगर किसी भी हैंडसेट में चार्जिंग आईसी को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको जिस आईसी के पास 5 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा 5 वोल्ट अगर मिल रहा है तो वो आईसी आपकी चार्जिंग आईसी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो आईसी आपकी चार्जिंग आईसी है। अगर आपकी चार्जिंग आईसी आपको डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए पावर आईसी के पास बहुत सारे कॉइल होते हैं, ठीक है, जिससे आप पहचानते हो कि ये पावर आईसी है। आजकल के जो बहुत सारे हैंडसेट्स आ रहे हैं उसके अंदर जो चार्जिंग आईसी है आपकी, वो पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पावर आईसी के पास 5 वोल्ट मिल रहा है और आप समझ सकते हैं कि आपकी उस आईसी के पास आपको सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर मिलेगा जिसको हम लोग बूट कैप कहते हैं, तो आप समझ जाइए कि चार्जिंग आईसी आपकी पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और पावर आईसी ही सारे वोल्टेजेस जनरेट करती है सारे सेक्शंस को चलने के लिए। ठीक है, और देखिए आपको एमएमसी चलनी हो तो भी पावर आईसी से वोल्टेज चाहिए, सीपीयू को चलना है तो भी पावर आईसी से वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग स्टेप्स समझ लेते हैं किस तरीके से कैसे टेस्टिंग करेंगे, और लाइव हैंडसेट पे टेस्टिंग इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उसका रीजन ये है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, इस वजह से मैंने ये 2 पार्ट में बनाया। ये पहला पार्ट है जो कि मैं डायग्राम और
नोट्स के द्वारा आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव हैंडसेट पे स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको, आप चाहें तो इस स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं फ्यूचर में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप, हैंडसेट को आप चेक करेंगे अच्छी तरीके से, कहीं कोई फिजिकली डैमेज तो नहीं है, एनी शॉर्टिंग, कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। अब किसी भी हैंडसेट को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके हैंडसेट में बैटरी हटाकर आपको चार्जर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये दो तो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप आ जाते हैं अपने स्टेप के ऊपर। अब देखिए पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, कस्टमर आपके पास आता है हैंडसेट को रिपेयर कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे। तो जाहिर सी बात है, कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको हैंडसेट को ओपन करने या बांधने का तो चार्ज देगा नहीं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने हैंडसेट में बैटरी लगी हुई होनी चाहिए उस टाइम पे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको बैटरी लगी होनी चाहिए हैंडसेट पे, और आपको उस टाइम पे 6 पोर्ट चार्जर से कनेक्ट करना है। ठीक है, वहां पे आपको कुछ रीडिंग शो करेगा। ठीक है, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उससे समझना है कि आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप 6 पोर्ट चार्जर की रीडिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो पहला वाला वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने वहां पर रीडिंग देख ली, आपको आइडिया हो गया कि आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम क्या है, XYZ, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, या फिर आपके 6 पोर्ट चार्जर में किसी भी प्रकार की कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, तो क्या करना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, आपको बैटरी के वोल्टेज चेक करने हैं। किसी भी हैंडसेट को ऑन करने के लिए आपके बैटरी में मिनिमम वोल्टेज 3.7 वोल्टेज होने चाहिए। ठीक है, 3.7 वोल्टेज चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपकी बैटरी जो होती है वो 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्टेज होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो 3.7 वोल्टेज मिनिमम होना चाहिए चार्जिंग लोगो शो करने के लिए, या फिर 6 पोर्ट चार्जर में रीडिंग शो करने के लिए। अगर आपकी बैटरी में वोल्टेजेस पूरे नहीं है, या तो आप बैटरी को बूस्ट करिए। बैटरी आपकी बूस्ट नहीं हो रही है, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या लग रही है, तो उस टाइम पे आप अपने हैंडसेट में न्यू बैटरी लगाकर चेक करिए। ठीक है, यहां तक अगर आपने टेस्टिंग कर ली है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आगे कोई प्रॉब्लम करता है तो आपको बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग चेक करनी है। ठीक है, शॉर्टिंग देखिए दो तरीके से चेक होती है। एक शॉर्टिंग चेक होती है सेक्शन बाय सेक्शन, एक शॉर्टिंग चेक होती है पूरे हैंडसेट की शॉर्टिंग। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्टिंग चेक करनी है तो मल्टीमीटर में आपको बजर मोड सेट करना है। ध्यान दीजिएगा, बजर मोड, वहां पे आपका डायोड का सिंबल भी बना होगा। आपको एक प्रोब रेड वाले पे रखनी है बैटरी के प्लस सिरे पे, और एक प्रोब आपको रखनी है बैटरी के माइनस सिरे पे। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग आती है, ठीक है, फिर आपको इसी प्रोब को पलट के रखना है। अगर रीडिंग नहीं आती है, इसका मतलब आपके हैंडसेट में किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब अगर आपकी रीडिंग जो है मल्टीमीटर को पलट के रखने पर भी आ रही है, तो वहां पर देखिए कंडीशन है, अगर आपकी रीडिंग 1000 से नीचे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी रीडिंग 1000 से नीचे है तो आपके हैंडसेट में शॉर्टिंग है। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग जो है बैटरी कनेक्टर पे मल्टीमीटर के प्रोब पलटने पे 1000 प्लस आ रही है, एक साइड रीडिंग आपकी आ रही है 400, 500, 600, ठीक है, ऐसे आ सकती है, और आपने मल्टीमीटर के प्रोब पलट के लगाया, कहने का मतलब यह है कि ब्लैक वाला वायर जो है बैटरी के प्लस सिरे पे लगाया और रेड वाला वायर जो है बैटरी के माइनस सिरे पे लगाया, इस तरीके से आपकी रीडिंग जो है 1000 प्लस आ रही है, इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, शॉर्टिंग नहीं है। यहां तक आपने शॉर्टिंग चेक कर ली। अगर आपको इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है तो आप डीसी मशीन से कनेक्ट करके आप अपने हैंडसेट को चेक कर सकते हो कि उसमें शॉर्टिंग है या नहीं है। और आप जानना चाहते हो डीसी मशीन की शॉर्टिंग या फिर उसकी रीडिंग को कैसे एनालाइज करें, उसके लिए इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है। ठीक है, नहीं तो ऐसा अगर मैं कंप्लीटली 6 पोर्ट चार्जर, डीसी मशीन, इन सब का वीडियो एक साथ बनाता तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाता, और मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा हैंडसेट में टेस्टिंग करने के लिए है। अब आपको किसी भी डेड हैंडसेट की टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आपको अपने हैंडसेट में चार्जर लगाना है। जो हमारा चार्जर का वोल्टेज होता है जो हैंडसेट में इंसर्ट होता है वो होता है 5 वोल्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं वी बस। ठीक है, जो कि हमारे चार्जिंग कनेक्टर से होकर मेन बोर्ड में जाता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका चार्जिंग कनेक्टर सही है या खराब है तो आपको चार्जर लगाना है, और चार्जिंग कनेक्टर के पिन पे आपको 5 वोल्ट चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, नेक्स्ट आपको चेक करना है सब बोर्ड। जो नीचे वाला हमारा बोर्ड होता है जिसमें हम लोग चार्जर लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब बोर्ड। ठीक है, उसमें आपका एक कनेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। उस कनेक्टर की पिंस पे आपको 5 वोल्ट चेक करना है। अगर वहां पर 5 वोल्ट आ रहा है इसका मतलब आपका चार्जिंग कनेक्टर भी ओके है, और B2B कनेक्टर से लेकर चार्जिंग कनेक्टर के बीच में जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं सभी ओके हैं, क्योंकि हमारे B2B कनेक्टर पे 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, यहां तक तो आपकी टेस्टिंग हो गई। नेक्स्ट आपको मेन बोर्ड, मेन मदरबोर्ड आप कह सकते हो, जो हमारा ऊपर वाले सेक्शन में होता है जिसमें हमारा पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, सीपीयू लगा होता है। ठीक है,
तो वहां पर आपको चेक करना है, वहां पर भी B2B कनेक्टर होगा जिसे हम लोग बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर कहते हैं। उसकी पिन पर भी आपको चेक करना है 5 वोल्ट। अगर आप उसकी पिन पे 5 वोल्ट नहीं चेक कर सकते क्योंकि वहां पे आपका B2B फ्लेक्स लगा होगा, तो आपके साइड में TP वगैरह दिए रहते हैं, उस पर भी आप 5 वोल्ट चेक कर सकते हो। यहां तक अगर आपने 5 वोल्ट चेक कर लिया है, इसका मतलब यह है कि आपका चार्जिंग बोर्ड सही है, जिसको हम लोग सब बोर्ड बोलते हैं। B2B कनेक्टर भी आपके सही हैं और फ्लेक्स भी ओके है। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है? नेक्स्ट आपको चेक करना है 5 वोल्ट OVP IC का इनपुट। ठीक है, अब देखिए जब आप ये चेक करोगे तो OVP IC में इनपुट होने से पहले भी कुछ कैपेसिटर्स लगे होंगे, आप वहां पर 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि OVP IC के अंदर तो आप चेक कर नहीं सकते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट भी, बस ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा 5 वोल्ट ही चल रहा है। नेक्स्ट OVP IC आपका जो, देखिए OVP IC का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसको आप एक तरीके से फ्यूज समझ सकते हो। यहाँ पे कभी कदार आप देख सकते हो फ्यूजेबल रजिस्टर भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो पुराने हैंडसेट्स में देखने को मिलता था। ठीक है दोस्तों, अब OVP IC जब आपका आउटपुट करेगी तो वहां पर भी आपके कुछ कैपेसिटर्स लगे होंगे, वहां पर भी आपको 5 वोल्ट चेक करना है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम पे भी ये चीज दिखाऊंगा बोर्नियो में, किस तरीके से आप इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, अगर यहां तक 5 वोल्ट आ रहे हैं इसका मतलब कि आपकी OVP IC तक सारी चीजें कंप्लीट है। अब अगर आपके हैंडसेट में पिन वाली चार्जिंग IC है, BQ वाली चार्जिंग IC है, तो उसकी पिन पे आप इनपुट चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट। ठीक है, अगर आपकी पिन वाली नहीं बॉल वाली IC है, ठीक है, वहां पे भी अगर आपको 5 वोल्ट चेक करना है तो चार्जिंग IC से कनेक्टेड कंपोनेंट्स को आप उस पर चेक कर सकते हैं कि यहां पर इनपुट जाने वाले कंपोनेंट पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पिन वाली आईसियां होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं PGA का मतलब होता है पिन ग्रिड एरे। ठीक है, और जो बॉल वाली आईसी होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बॉल ग्रिड एरे, मतलब BGA। ठीक है, ध्यान रखिएगा, BGA आपने सुना होगा, BGA 154, सॉरी BGA 254, BGA 221, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है उतनी बॉल्स हैं आपकी आईसीयू में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आप क्या चेक करेंगे? देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो चेक करेंगे वो है हमारा चेक VBUS वोल्टेज। 5 वोल्ट तो हमें चेक करना चलना है। चार्जिंग आईसी को वेरीफाई करने के लिए एक कैपेसिटर लगा होता है जिसका अलग अलग सर्किट में या अलग अलग ब्रांड के हैंडसेट में अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे MID, ठीक है, PMID या फिर USB MID। इस नाम के कैपेसिटर पे आपको 5 वोल्ट चेक करना है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट हो रहा है और चार्जिंग आईसी आपकी वर्क कर रही है, लेकिन प्रॉपर वर्क कर रही है ये आप कंफर्म कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वोल्टेजेस चेक करने पड़ेंगे, आईसी की सारी पिंस के वोल्टेज जो आउटपुट करता है। ठीक है दोस्तों, और आपको क्या चेक करना है? देखिए उसके बाद आपको चेक करना है बूट कैपेसिटर। बूट कैपेसिटर की टेस्टिंग आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको चार्जिंग लगाकर ही करनी है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग ब्रांड के स्कीमेटिक के हिसाब से। ठीक है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा BTST, ठीक है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा बूट स्ट्रैप, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा बूट पावर या फिर बूट कैप। इसमें एक साइड आपका 4 पॉइंट आएगा वोल्टेज, या फिर आप मान सकते हो एक साइड आपका पूरा पूरा VPH आएगा और दूसरी साइड आपके 8 वोल्टेज आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीरीज में कैपेसिटर नहीं लगता है। कैपेसिटर सीरीज में भी लगे होते हैं, जिसमें एक साइड आपका 4 वोल्ट आएगा और नेक्स्ट साइड आपके आएंगे 8 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो हम लोगों ने टेस्टिंग कर ली। अब आपको यह देखना है कि आपकी जो चार्जिंग आईसी है वो VPH आउट कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वोल्टेज होता है VPH, जिससे हमारा पूरा हैंडसेट वर्क करता है। तो चार्जिंग आईसी के पास आपको देखने को मिलेगा स्विचिंग कॉइल। ये थोड़ा देखने में आपको आप समझ सकते हो ये बक कॉइल या बूस्ट कॉइल की तरीके देखने को लगता है। इसमें आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब ये है, सॉरी स्लाइड आगे बढ़ गई थोड़ा, ठीक है, ये देखिए, इससे आप ये समझ सकते हो कि आपकी जो चार्जिंग आईसी है वो VPH जो है वो आउट कर रही है। ठीक है, अब बैटरी को चार्जिंग करने के लिए भी कुछ वोल्टेज चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं VBAT। ठीक है, ये आप बैटरी कनेक्टर पे चेक कर सकते हो कि आपका वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर के बीच में फ्यूल गेज आईसी लगी होती है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। मैं दोबारा दिखाता हूँ फ्यूल गेज आईसी कहाँ कैसे आप देख सकते हो। ये देखिए फ्यूल गेज आईसी लगी होती है, और ये जो फ्यूल गेज आईसी है ना, आप देखोगे बैटरी कनेक्टर के पास अगर आपका क्वालकॉम का हैंडसेट है तो वहां पे आपको एक रजिस्टर देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर का भी हो सकता है और ब्लैक कलर का भी हो सकता है, जिसका एक सिरा बैटरी कनेक्टर के प्लस से जुड़ा होगा और एक सिरा आपका चार्जिंग आईसी से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर भी आपको देखना पड़ेगा, कभी ये रजिस्टर खराब हो जाने की वजह से भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता है। इसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंस रजिस्टर। ठीक है, इसका एक सिरा जो होता है जिसको हम लोग बैट आईडी कहते हैं, ठीक है, सॉरी
बैट सेंस कहते हैं और एक को आई सेंस कहते हैं। आई सेंस का मतलब आईसी की तरफ से आप डिटेल को सेंस करेगा, और दूसरी तरफ होता है बैट सेंस, मतलब बैटरी की डिटेल जो है वो फ्यूल गेज आईसी को देगा हमारे हैंडसेट में पावर कितने। देखिए अभी मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं इससे आप अपनी चार्जिंग हैंडसेट की भी रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस डेड के सॉल्यूशन में आधा सॉल्यूशन तो आपका चार्जिंग का है। ठीक है, आप इतना देख सकते हैं, ये इतना सॉल्यूशन जो है वो चार्जिंग का है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहां तक टेस्टिंग करी, अब इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार बोर्नियो के अंदर कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग बोर्नियो के अंदर। देखिए तो हम लोग मैंने एक रेडमी का हैंडसेट सेलेक्ट किया है, रेडमी का 7A। ये हमारा रेडमी का 7A का बोर्ड है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले हम लोग बिटमैप देख लेते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा बिटमैप में, अगर आप बोर्नियो नहीं चलाना जानते हैं तो मैंने बोर्नियो की वीडियो भी पहले डाल रखी पूरी ट्यूटोरियल की, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा नीचे का सब बोर्ड है। अब सब बोर्ड के इस सिरे पे आपका 5 वोल्ट आता है, मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए ये हमारा B2B कनेक्टर है, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मैं यहां पर आ गया। ठीक है, ये आपका लगा हुआ है B2B कनेक्टर, मतलब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब यहां पर आपने वोल्टेज चेक किया 5 वोल्ट, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टेप्स में बताया। यहां पर अगर आ रहा है इसका मतलब कि आपका चार्जिंग कनेक्टर ओके है। नेक्स्ट आपने B2B कनेक्टर पे चेक किया 5 वोल्ट, यहां पर अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं इसका मतलब कि बीच में जो आपके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो ओके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहां चेक करना है, आ जाते हैं मेन बोर्ड पे। ये हमारा मेन बोर्ड है। ठीक है, जूम कर लेते हैं इसको। अब देखिए मेन बोर्ड पे आपका ये हमारा B2B कनेक्टर है। ठीक है, अब आपको देखिए आगे नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताया जाएगा कैसे पहचान की कौन सा कनेक्टर हमारा कौन सा है। जैसे कि देखिए हमको इसमें मैं डिफरेंट बता दे रहा हूँ इन दोनों कनेक्टर्स में। यहाँ पे देखिए नीचे आपके ये कॉइल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इनको EMI फिल्टर भी कहते हैं और कपलर कॉइल भी कहते हैं। जिस कनेक्टर के पास आपके ये लगे हुए हैं या तो वो कैमरे का कनेक्टर होगा या फिर डिस्प्ले का कनेक्टर होगा। ठीक है, ये हमारा B2B कनेक्टर। देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इस पॉइंट्स पे। इन्हीं 8 पॉइंट्स पे नीचे आपके सब बोर्ड पे भी वोल्टेजेस आ रहे थे। ठीक है, अगर यहां तक आपके 5 वोल्ट आ रहे हैं, अगर आप यहां पर 5 वोल्ट नहीं चेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा मैंने जैसे कि बताया टीपी पे चेक कर सकते हैं, अगर आप यहां पे 5 वोल्ट नहीं चेक कर सकते हैं तो देखिए यहां पे मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए एक ये रजिस्टर लगा हुआ, इस रजिस्टर पे भी आप 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं, या फिर देखिए यहां पर एक ये टीपी दिया हुआ है। अगर इस टीपी पे 5 वोल्ट आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका सब बोर्ड भी सही है, सब बोर्ड में लगा हुआ B2B कनेक्टर भी ओके है, और मेन बोर्ड में लगा हुआ B2B कनेक्टर ओके है, और फ्लेक्स लगी होती है जो आपके नीचे वाला सब बोर्ड से लेके मेन बोर्ड में चार्जिंग केबल लगी होती है ना, जिसको आप लोग चार्जिंग केबल भी बोलते हो। ठीक है, वो भी आपकी ओके है, तभी तो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट आएगा। यहां तक आपने टेस्टिंग कर ली। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी OVP IC आपको चेक करनी है, तो उसमें इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो आपकी लगी हुई है OVP IC, जो कि बॉल वाली 9 बॉल की IC है। अब आप IC के अंदर तो चेक कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हो। इस कैपेसिटर पे आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी OVP IC के अंदर इनपुट हो रहा है। अब हमारी OVP IC आउटपुट कर रही है या नहीं कर रही है, ये कैसे आप जज करोगे। ठीक है, तो देखिए इन बॉल्स पे इनपुट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इन बॉल्स में आपके आउटपुट होगा, क्योंकि ये 3 बॉल हमारी जो ग्रे दिखा रही है ना, ये हमारी ग्राउंड है। तो मैंने इस पे क्लिक किया जानने के लिए, क्योंकि बिटमैप में आप ये जान सकते हो कि IC की कौन सी बॉलें जो है किस कंपोनेंट से कनेक्ट है। ठीक है, और देखिए जैसे कि इसने बता दिया कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो IC के आउटपुट से कनेक्ट है। अगर यहाँ पे आपका 5 वोल्ट आ जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, OVP IC के आउटपुट से जुड़ा हुआ है ये कंपोनेंट। अगर यहाँ पे आपका 5 वोल्ट आ रहा है इसका मतलब कि आपकी ये OVP IC ओके है। ठीक है, यहां से आउटपुट निकल के आपका कहां जाएगा, चार्जिंग IC के अंदर। तो आ जाते हैं, इसको थोड़ा अनजूम कर लेते हैं। ये मैंने अनजूम कर लिया। आ जाते हैं बोर्ड के दूसरे साइड, जैसे कि ये दिखा रहा है ये लगी हुई है हमारी चार्जिंग IC। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए OVP IC से वोल्टेज निकला और इस कैपेसिटर पे आया। ठीक, और इस कैपेसिटर से होते हुए आपका चार्जिंग IC के अंदर जा रहा है। यहां तक तो आपने चेक कर लिया। ठीक है, कि आपकी चार्जिंग IC के अंदर इनपुट हो रहा है। अब आपको जानना है कि हमारी चार्जिंग IC सही है या नहीं सही है, तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, अब ये डायग्राम और लेआउट को कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए आप बोर्नियो से संबंधित वीडियो देखें, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है, हमारा इसमें से B2B कनेक्टर कौन सा है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये लगा हुआ था हमारा B2B कनेक्टर। ठीक है, उसी तरीके हम लोग लेआउट में देखेंगे, ये लगा हुआ है हमारा B2B कनेक्टर। ठीक है, तो इसको जूम कर लेते हैं और देखिए इस कनेक्टर का भी अपना एक नाम है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ J2301, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया।
और डायग्राम में आके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, थोड़ा जूम कर लेते हैं और मैंने नेक्स्ट कर दिया। देखिए ये आपके आ गया, लिख के आ रहा है मेन FPC BTB, मतलब B2B कनेक्टर। इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है 5 वोल्ट V बस। देखिए इस कनेक्टर में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि नीचे आपके सब बोर्ड में स्पीकर भी होता, माइक भी होता, उन सभी की लाइनें इसमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, V बस देखना। देखिए ये V बस लिखा हुआ है, लिखा हुआ V बस, इस कनेक्टर से होके V बस लिखा हुआ ना, ये देखिए, ठीक है। तो हमको इसे फाइंड करना है। मैंने इस पे ऊपर डबल क्लिक किया। अब देखिए नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, देखिए ये आपको दिख रहा है एरो, ध्यान दीजिए ये एरो इस पे आ रहा है, इस पॉइंट्स पे। अब आपको नेक्स्ट देखना, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसने बता दिया कौन कौन से पेज पे V बस की सप्लाई गई हुई है, ठीक है। तो 4 नंबर पेज पे गए, सबसे पहला 4 नंबर, तो देखिए लिख के आ रहा है USB HS USB V बस, ठीक है। ये हमारी कौन सी IC है, आपको ये जाननी है सबसे पहले, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें जानना है कि हमारी ये कौन सी IC है। देखिए मुझे तो मालूम है, ठीक है, कि हमारी कौन सी IC है, लेकिन आपको भी तो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा अनजूम कर लेते हैं, लेआउट में वापस आते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ये यहाँ पे हमारी ये OVP IC लगी हुई है U2300, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं पहले, सबसे आसान इसमें ये रहेगा आपके लिए। इसको पेस्ट किया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये हमारी IC लगी हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना OVP, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन, मतलब 1 2 3, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बॉल पे V बस जो है वो एंटर हो रहा है। इसके साथ में लगा हुआ है एक कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। आउटपुट किस बॉल से हो रहा है, बॉल नंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, बॉल नंबर C1 C2 और B2, ये आपकी बॉल नंबर है, इस पे आउट हो रहा है इस पिन से। तो यहाँ से आउट होगा ना, तो मैंने क्या लिखा हुआ है पे USB इन, ठीक है, V बस USB इन। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। अब मुझे आगे बढ़ना है, इस पर क्लिक कर दिया। अभी ये फाइंड करेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये देखिए ये यहाँ से USB इन हो रहा है, कौन सी IC पे इन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे U1101। अब हमें जानना है U1101 IC कौन सी है। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर टाइप कर देंगे U1101 और सर्च करेंगे। इसको थोड़ा अनजूम कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी लगी हुई है चार्जिंग IC, ठीक है दोस्तों, ये हमारी चार्जिंग IC लगी हुई है। जैसे कि मैंने देखिए मेन बोर्ड में आपको दिखाऊं, देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, CPU के जस्ट बगल में लगी हुई है चार्जिंग IC। देखिए मैं आपको कंपोनेंट नेम में भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये बता रहा है कि ये कौन सी IC है, ये IC कौन सी है, चार्जर PMI 632, ये हमारी चार्जिंग IC है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये लगी हुई है U1101, ठीक है। तो हम लोग अपनी चार्जिंग IC के अंदर आ चुके हैं। अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि चार्जिंग IC के अंदर इनपुट तो आपने चेक कर लिया, अब हमारी चार्जिंग IC वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है, ठीक है। देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारी चार्जिंग IC वर्क कर रही है या नहीं वर्क कर रही है, उसके लिए आपको क्या चेक करना है, MID PMID या फिर USB MID। इस कैपेसिटर पे आपको 5 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर यहाँ से एंटर हो गया, देखिए ये लिखा हुआ है USB इन MID, ठीक है। यहाँ पे USB इन MID भी हो सकता है, MID भी हो सकता है और PMID भी हो सकता है, ठीक है। तो इस लाइन से कनेक्ट है आपका ये वाला कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर का नाम लिखा हुआ C1102, ठीक है। अभी इसे हमें सर्च करना है। जब तक आप इसे सर्च नहीं करोगे तो वोल्टेज चेक कैसे करोगे, तो इस पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है C1102, ठीक है। यहाँ पे आए C1102, इसको हम लोगों ने सर्च कर लिया। देखिए जस्ट लगा हुआ है हमारे चार्जिंग IC के नीचे, इस पे दिखा देते हैं आपको। देखिए ये चार्जिंग IC लगी हुई है, इसके जस्ट ये नीचे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं USB MID या फिर PMID। इस पे अगर आपका 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी चार्जिंग IC के अंदर वोल्टेज इनपुट हो रहा है। आप इससे ये समझ सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे ये 100% नहीं कह सकते हो कि आपकी चार्जिंग IC ओके है, क्योंकि आप चार्जिंग IC के अंदर वोल्टेज आपका इनपुट हो रहा है नहीं हो रहा है ये कैसे चेक करोगे ना। तो आप इसके ऊपर आप चेक कर सकते हो। इसका एक सिरा जो होगा वो ग्राउंड होगा और एक सिरा इसका जिसपे आपके 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बूट कैप आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आप बूट कैपेसिटर चेक करेंगे, जिसका नाम BTST भी हो सकता है, बूट स्ट्रैप भी हो सकता है, बूट पावर भी हो सकता है और बूट कैप भी हो सकता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको बूट कैप देखना है, फिर से हम लोग आ जाएंगे डायग्राम में। ये हमारा चार्जिंग IC का डायग्राम है। देखिए इसमें लिखा हुआ है बूट कैप,
ठीक है, जो कि सीरीज में लगा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, बूट कैप जिसका नाम क्या है, C1103। ठीक है, इसका नाम है C1103। अब इसे हम लोगों को ढूंढना है, तो यहाँ पे लिखेंगे C1103 और सर्च कर लेंगे। ये मैंने सर्च किया, देखिए यहाँ पे लगा हुआ था हमारा PMID का कैपेसिटर, यहाँ पे लगा हुआ हमारा सीरीज में लगा हुआ बूट कैपेसिटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लगा हुआ हमारा। अब हम लोगों को इसे ढूंढना है। फिर आ जाते हैं कंपोनेंट में, देखिए कितना ईजी है देखना। ये हमारी चार्जिंग आईसी, ये हमारा PMID और ये लगा हुआ है बूट कैप। ठीक है, इसके एक सिरे पे आपको 4 वोल्ट मिलेगा और दूसरे सिरे पे मिलेगा आपको 8 वोल्ट। ठीक है, अगर ये आपको मिल रहा है इसका मतलब कि आपकी चार्जिंग की लाइन ओके है। ये मैं अभी चार्जिंग की लाइन बता रहा हूँ डेट के सेक्शन में। ठीक है, आप अगर चाहो तो चार्जिंग भी इससे रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बता रखा है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया है चार्जिंग आईसी VPH आउट कर रही है या नहीं कर रही है स्विचिंग कॉइल के द्वारा। ठीक है, अब हम लोगों को स्विचिंग कॉइल ढूंढना। ज्यादातर आप चार्जिंग आईसी के पास देखोगे आपको कॉइल देखने को मिलेगा, फिर भी हम लोग आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। डायग्राम में आ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वोल्टेज स्विच CHG, मतलब चार्जिंग। ये 3 पिनों से मिला हुआ है, इसके साथ में बूट कैप कनेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ में देखिए एक लाइन कनेक्ट है L1101 और देखिए इसकी लाइन के सबसे आखिरी में लिखा हुआ VPH पावर। इसका मतलब कि यहीं से VPH हमारी आउट हो रही है। अब इस कॉइल को हमें ढूंढना है, तो नंबर लिखा हुआ है L1101। ठीक है, तो लेआउट में जाके देख लेते हैं हम लोग L1101 और सर्च करेंगे। देखिए यहीं पे लगी हुई है, बिल्कुल जस्ट बगल में, क्योंकि चार्जिंग आईसी के पास ही लगी होगी। ठीक है, इस कॉइल पे अगर आपका 3.7 से 4.2 वोल्टेज आता है, इसका मतलब कि आपकी चार्जिंग आईसी जो है वो VPH जनरेट कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस कॉइल को मेन देख लेते हैं थोड़ा रियलिस्टिक में। ये रियलिस्टिक है थोड़ा, जिसमें आप समझ सकते हो। ये देखिए ये लगा हुआ है, इसके आप इस सिरे पे चेक करिए चाहे इस सिरे पे चेक करिए। ठीक है, आपको सेम ही वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी चार्जिंग आईसी जो है वो ओके है, VPH जनरेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चेक करना है हम लोगों को, नेक्स्ट हम लोगों को चेक करना है कि आपकी चार्जिंग आईसी जो है वो VPH जो है वो आउट कर रही है या सॉरी VBAT आउट कर रही है। VBAT मतलब वोल्टेज फॉर बैटरी आउट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ VPH का भी, जिसको बोलते हैं वोल्टेज फॉर फोन, या फिर बहुत सारे फोन में आपको यहाँ पे VSys लिख के आएगा, मतलब वोल्टेज फॉर सिस्टम। ठीक है, VBAT 3.7 से 4.2 होता है। अब आपकी चार्जिंग आईसी ये आउट कर रही है या नहीं कर रही है, हम लोग दोबारा देख लेते हैं डायग्राम के अंदर। ठीक है दोस्तों, आ गए डायग्राम के अंदर वापस। अब देखिए थोड़ा इसको अनजूम कर लेते हैं। अब हमको देखना है VBAT आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VBAT पावर, लिखा हुआ VBAT पावर और यहाँ पे लिखा हुआ VBAT, सभी को दिख रहा होगा। ये देखिए VBAT लिखा हुआ है। आईसी की 4 बॉल 64 नंबर, 65 नंबर, 66 और 73, इन 4 बॉलों से आपका VBAT निकल के बाहर जा रहा है। ठीक है, अब इस लाइन में लगा कौन सा कैपेसिटर है, देखिए ये लगा हुआ है जिसका नंबर है C1108। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ज्यादा आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए ये लगा हुआ, तो हमें इसे फाइंड करना है C1108। ठीक है, यहाँ पे आ गए C1108, इसको सर्च कर लेते हैं। ये मैंने सर्च किया, अब देखिए जस्ट चार्जिंग आईसी के बगल में ही लगा हुआ है। कभी अगर आपके बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आपको शो नहीं कर रहा है 3.7 से 4.2, जिसे हम लोग VBAT बोलते हैं, तो आप ये वाला कैपेसिटर भी चेक कर सकते हो। ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट भी हो सकता है, तो भी आपके वहाँ वोल्टेज नहीं आएंगे। अगर इस कैपेसिटर के हटने से या कोई लाइन अंदर से डैमेज होने की वजह से भी VBAT आपका नहीं बन सकता है। यहां तक टेस्टिंग हो गई आपकी VPH और VBAT की। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको चेक कराया VBAT और VPH। ठीक है, ये 2 चीजें आपने चेक कर ली, इससे आप ये मान सकते हो कि 80% आप चार्जिंग भी रिपेयर कर सकते हो इस सर्किट को समझ के। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 13 पे। स्टेप नंबर 13 पे हमें क्या चेक करना है। ठीक है, अब आपको डीसी पावर सप्लाई पे लगा के एक बार हैंडसेट को ट्रिगर करना है। ट्रिगर करने का मतलब क्या होता है, ट्रिगर करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने हैंडसेट पे डीसी मशीन से कनेक्ट किया है बूट केबल के द्वारा। ठीक है, और आपने पावर बटन को प्रेस किया। पावर बटन को प्रेस करने का मतलब होता है ट्रिगर करना। ठीक है, अगर आप ट्रिगर कर रहे हो और ट्रिगर हो रहा है,
ठीक है। डीसी मशीन पे यहाँ पे देखिए ये एम्पियर बना हुआ है, यहाँ पे कोई रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ट्रिगर हो रहा है। आप जानना चाहते हैं कि इसकी रीडिंग को कैसे एनालाइज करेंगे, तो उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब वहां पे रीडिंग देख के आप समझ सकते हो आपके हैंडसेट में क्या प्रॉब्लम है। अगर वहां पे शॉर्टिंग शो करता है, ठीक है, शॉर्टिंग शो करता है, तो शॉर्टिंग कौन सी है वो भी आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो। अगर आपकी शॉर्टिंग जो है बैटरी कनेक्टर के टाइम पे नहीं पता चलती है, तो आपको सेक्शन बाय सेक्शन शॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी मल्टीमीटर के थ्रू। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको शॉर्टिंग से संबंधित चीजें समझाऊंगा। ठीक है, अभी आपको डेड रिपेयर करना है। अब आपको क्या चेक करना है, अगर आपके हैंडसेट में आप पावर बटन को प्रेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है डीसी मशीन पे, ठीक है, एम्पियर 0 आ रहा है पावर बटन प्रेस करने पर भी, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको अपनी पावर बटन चेक करनी है, या पावर बटन का फ्लेक्स पे आपको 1.8 से 4.2 चेक करना है। इसमें से कोई भी वोल्टेज आ सकता है। अगर उस जगह पे वोल्टेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी पावर बटन जो आप प्रेस कर रहे हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी पावर आईसी या फिर और भी किसी लाइन से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चेक करना है, नेक्स्ट हमें देखिए क्या चेक करना है, अगर आपने डीसी रीडिंग वगैरह देख ली है, ठीक है, अगर डीसी रीडिंग आपके समझ में आ गई है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसके बाद आपको चेक करना है पावर आईसी के पास लगे हुए कॉइल और कैपेसिटर्स को। ठीक है, अगर आपकी पावर आईसी को वीपीएच नहीं मिलेगा तो क्या आपकी पावर आईसी काम करेगी? नहीं काम करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी पावर बटन प्रेस करने पे डीसी मशीन पे कुछ एम्पियर शो कर रहा है, इसका मतलब कि आपकी पावर आईसी को वीपीएच तो मिल रहा है, इनपुट जा रहा है पावर आईसी के अंदर, ठीक है, लेकिन आपका फोन जो है वो पूरी तरीके से ट्रिगर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरी तरीके से ट्रिगर नहीं कर पा रहा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, मैं आ जाता हूं वापस। देखिए, ये आपकी पावर आईसी है, ये पावर आईसी के पास आपके किसी फोन में 4, किसी में 5, किसी में 6, ये कोई वैल्यू डिसाइड नहीं है कि कितने कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे। उन कैपेसिटर्स पे अगर आपका 3.7 से 4.2 आ रहा है, इसका मतलब कि आपका वीपीएच आ रहा है पावर आईसी तक। ठीक, उसके बाद आपको क्या चेक करना, उसके बाद आपका देखिए ये कॉइल्स लगे हुए हैं ना, इस कॉइल्स पे आपको वोल्टेज चेक करना है। आपको हाई एलडीओ और लो एलडीओ चेक करना है। ठीक है, ये वाला आपका लो है, ये वाला आपका हाई है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं। ये दो आपके बनने चाहिए। अगर आपके ये 2 एलडीओ बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ये 2 एलडीओ बन रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी पावर आईसी जो है वो आउटपुट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये जो 2 एलडीओ हैं, फोन को बूट कराने में इनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न आपके पावर आईसी के अंदर जाएंगे। ठीक है, सीपीयू तक बूटिंग पहुंचने के लिए आपके दूसरे कॉइल्स काम करते हैं। ठीक है, जिनका वोल्टेज आपका 0.6 से लेकर 1.2 वोल्टेज आएगा। अब जैसे कि मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसमें मैंने आपके कितने बना रखे हैं कॉइल? 6 कॉइल बना रखे हैं, जिसमें से 2 तो हो गए आपके हाई एलडीओ और लो एलडीओ, बाकी के बचे 4। तो इसमें से आपको 3 में बक वोल्टेज मिलेंगे, 1 में नहीं मिलेगा। ये 1 जो होता है वो मोडेम का होता है। ठीक है, ये हैंडसेट ऑन होने के बाद इसमें वोल्टेज आते हैं, तो इसका तो हमारा कोई काम ही खत्म हो गया। ठीक है, बाकी के बचे 3, बाकी के बचे 3 में अगर आपके वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है, अगर वहां पे वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी पावर आईसी ओके है। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक चीज और अच्छे से समझिए, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपके हैंडसेट में लो एलडीओ, हाई एलडीओ रिटर्न होता है पावर आईसी में, अदर बक लाइंस जो हैं वो सीपीयू में जाती हैं। नेक्स्ट बक वोल्टेजेस, ठीक है, समझिएगा, जो पावर आईसी जनरेट करती है सीपीयू में जाने के लिए। ठीक है, अगर आपके वो वोल्टेज स्टेबल है, इसका मतलब कि सीपीयू आपका ठीक है। समझिएगा, सीपीयू ठीक है या फिर सीपीयू आपका प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है। अगर आपका सीपीयू जो है वो ओके नहीं है या किसी प्रकार की और प्रॉब्लम है, तो आपके बक वोल्टेज जो हैं वो बहुत ज्यादा अप डाउन होंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होंगे। तो आप समझ जाइए कि आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा या फिर और सारे सेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करनी पड़ेंगी। अगर देखिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स में बता दिया, अगर आप अभी मैंने डायग्राम जो दिखाया है वो तो क्वालकॉम के सीपीयू का है। अगर आपका मीडियाटेक का सीपीयू है तो उसमें आपके 2 वोल्टेजेस और बनते हैं, एक्सटर्नल बक बोलते हैं उनको। अगर आप डायग्राम में उनको सर्च करना चाहते हैं तो आपको वहां पे सर्च करना पड़ेगा VS1 और VS2, ये 2 एक्स्ट्रा बक वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, इन पे भी आपको वोल्टेजेस चेक करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं आगे हम लोग। अब देखिए, अगर आपका लेटेस्ट हैंडसेट है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8 आपको चेक करना है डेड के टाइम पे। ठीक है, फॉल्ट एंड लाइन। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये डायग्राम है। ठीक है, ये Redmi 7A का मैंने खोल रखा है। अब मैंने देखिए यहाँ पे आपको एक वर्डिंग दी है, ये वर्डिंग दी ना, फॉल्ट _n,
ये वर्डिंग आपको डायग्राम में सर्च करनी है, ठीक है। क्वालकॉम के हैंडसेट के लिए है ये Fort-N, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ FAULT और मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। देखिए लिख क्या रहा है, Fort-N विल बी NC ऑन SDM 632, SDM 450 एंड SDM 439 और SDM 429। इस नाम के CPU में Fort-N की लाइन जो है वो NC है, देखिए, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या है, NC है। इन हैंडसेट में हमारी ये लाइन वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपको जानना है कि हमारा इसका CPU कौन सा, देखिए मैं अभी दिखा देता हूं आपको। देखिए हमारा कौन सा SDM 439 और यहाँ डायग्राम में क्या कह रहा है, जूम करके देखिए, SDM 439। इस हैंडसेट में आपको इस लाइन को NC मिलेगा, लेकिन और जो दूसरे हैंडसेट हैं उसमें आपको ये लाइन देखने को मिल सकती है, Fort-N की लाइन। अगर इस Fort-N की लाइन पे 1.8 आपके मिल रहे हैं, इसका मतलब कि आपके हैंडसेट में और भी लाइनें आपको टेस्टिंग करनी, क्योंकि ये सारी लाइनें आप टेस्ट करोगे तभी आप कंफर्म हो सकते हो कि आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है चेक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, ठीक है। क्रिस्टल तो सभी लोग जानते हैं पावर आईसी के पास लगा होता है। देखिए दोस्तों, इसको चेक करने के लिए इनकी पिन्स पे, ठीक है, 4 पिन होती हैं, जिसमें से आप किसी भी एक पिन पे आप चेक करोगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा। मैक्सिमम ये 1.8 तक जाता है, ज्यादातर आपको 0.9 0.8 तक भी दिखा सकता है, ठीक है। अगर आपके मन में डाउट ये लग रहा है कि आपके क्रिस्टल से प्रॉब्लम है, या तो आप उस क्रिस्टल को निकाल कर नया लगाइए, या फिर आपको उसको रिसोल्ड कर लीजिए, इससे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्रिस्टल के लिए। या फिर आपके पास सेम मॉडल हो तो सेम मॉडल से आप क्रिस्टल लगाकर चेक कर लीजिए, जिससे कि आप इसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपके हैंडसेट में क्रिस्टल की प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल की टेस्टिंग जो है वो DSO डिवाइस से होती है, ठीक है। DSO एक डिवाइस आती है, डिजिटल ऑक्सीलेटर, ठीक है, ये डिवाइस एक है, उससे आप चेक कर सकते हो। अगर आपने यहां तक चीजें चेक कर ली हैं, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है BB क्लॉक और स्लीप क्लॉक। इन 2 लाइनों के खराब होने की वजह से भी आपका हैंडसेट डेड हो जाता है। ये लाइनें जो है पावर आईसी से CPU में जाती हैं, ठीक है। अब इन्हें कैसे सर्च करेंगे, ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं डायग्राम में। देखिए सर्च करते हैं इसको आगे डायग्राम पे हम लोग, ये डायग्राम में आ गए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BB, ठीक है, और सर्च करेंगे। देखिए ये आ गया MSM BB क्लॉक, देखिए MSM BB क्लॉक आ गया, ठीक है। ये देखिए मैंने आपसे BB क्लॉक बताया है, इस लाइन पे लगा हुआ ये रजिस्टर, इस रजिस्टर पे आपको 1.8 चेक करना है, ठीक है। अगर आप 1 इस पे आ रहा है 1.8 आपका, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके हैंडसेट में ये लाइन ओके है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, स्लीप क्लॉक। तो देखिए ये हमारी जो PM 439 दिखा रहा है, PM 439 मतलब, सॉरी एक मिनट, ये मैंने गलत ओपन कर रखा लग रहा, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए ये आपकी स्लीप क्लॉक की लाइन है, इस पे भी रजिस्टर लगा हुआ है, इस पे भी आप 1.8 चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका 1.8 आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी स्लीप क्लॉक की लाइन और BB क्लॉक की लाइन ओके है, ठीक है। क्लॉक आप सर्च कर सकते हो CLK, ठीक है, CLK करके आप सर्च करोगे ना, पूरे हैंडसेट में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा CLK, ठीक है ना। तो आपके लिए यही सही है, BB CLK, और सर्च करिए। देखिए ये मिल गया BB क्लॉक, इस पे 1.8 आपको चेक करना है। ये रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, ठीक है, और ये आपका एक कैपेसिटर दिखा रहा है जो कि NC है। ये सीरीज का लगा हुआ 0 वैल्यू का रजिस्टर भी हट जाएगा तो भी हैंडसेट आपका डेड हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसी में ये स्लीप क्लॉक की लाइन पे भी लगा हुआ है आपका एक रजिस्टर, ये हट जाएगा तो भी हैंडसेट आपका डेड हो जाएगा। लेकिन स्लीप क्लॉक का रजिस्टर हट जाने की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आपकी आएगी कि हैंडसेट आपका ऑन तो हो जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही उसकी लाइट ऑफ हो रही है उसके बाद वो ऑन नहीं हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक स्लीप हो जा रहा है, तो भी आप इस रजिस्टर को चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा लाइव हैंडसेट में, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइए, अभी आप केवल ये थ्योरेटिकली समझिए इन चीजों को, ठीक है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप रोक रोक के पढ़ के देखिए। अगर आपके पास बोर्नियो है तो जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप भी स्टेप बाय स्टेप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या चेक करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, हमें चेक करना है अपने हैंडसेट में कॉम पोर्ट, ठीक है। कि आपका अगर मान लीजिए कस्टमर आपके पास हैंडसेट लेके आया,
ठीक है, आपका हैंडसेट जो है वो 6 पोर्ट चार्जर में 0.6 पे रीडिंग आपकी बार बार आकर रुक जा रही है। तो उस कंडीशन पे आप ये समझ सकते हो कि ईएमएमसी की प्रॉब्लम है। लेकिन इसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप डीसी मशीन पे कनेक्ट करोगे हैंडसेट को। डीसी मशीन पे कनेक्ट करने के बाद अगर ट्रिगर करने पर, ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रिगर करने पर डीसी मशीन का जो एम्पियर है वो 0.045 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 0.045 से लेकर 0.095 या 98 के बीच में जाके कहीं पे भी स्टक होता है या पावर बटन छोड़ते जीरो हो जाता है, तो आप इस कंडीशन में अनुमान लगा सकते हैं कि आपके हैंडसेट में ईएमएमसी से संबंधित प्रॉब्लम है। लेकिन इसे भी आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं अगर, तो आप अपने हैंडसेट को कंप्यूटर से कनेक्ट करिए। वहां पे दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कि आपका जो मोबाइल है वो ऑटोमेटिक पोर्ट बना रहा है। अगर ऑटोमेटिक पोर्ट बना रहा है तो उसमें आपकी 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी मैं आपको आगे और समझाऊंगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो ईएमएमसी से संबंधित प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इतना समझ सकते हो। अब वहां पे आपकी एमएमसी की हेल्थ भी खराब हो सकती है, उस जगह पे आपकी एमएमसी ड्राई सोल्ड भी हो सकती है, या सीपीयू से ईएमएमसी को कनेक्ट करने वाली लाइनें कुछ डैमेज होने के कारण भी आपका पोर्ट बनाता है। ठीक है, और अगर ऑटोमेटिक पोर्ट नहीं बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑटोमेटिक पोर्ट नहीं बना रहा है, आपको यह जज करना है कि आपकी सीपीयू तक की लाइन ओके है या नहीं ओके है। ठीक है, तो अगर क्वालकॉम का हैंडसेट है तो उसमें आपको ईडीएल पॉइंट मिलेगा। सभी लोग जानते हैं ईडीएल पॉइंट क्या होता है, नहीं जानते तो आप मैसेज करिए, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे आप जान जाओगे कि ईडीएल पॉइंट क्या होता है। जो भाई सॉफ्टवेयर कर रहे हैं पहले से वो जानते हैं कि ईडीएल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अगर मीडियाटेक का हैंडसेट है तो क्लॉक का रजिस्टर, ठीक है, क्लॉक का रजिस्टर मतलब सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में लगा हुआ रजिस्टर को आप ग्राउंड करिए और कंप्यूटर से कनेक्ट करिए। ठीक है, तो आपका पोर्ट बन जाएगा। इससे आप ये समझ सकते हो कि सीपीयू तक की लाइनें आपकी ओके हैं, मतलब 80% आपका सीपीयू ओके है, 20% ओके है या नहीं है ये आप जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 20% ओके इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, ये भी हो सकता है ना सीपीयू और ईएमएमसी से जो कनेक्ट होने वाली लाइनें हैं वो डैमेज हो आपकी। ठीक है, अगर वो लाइनें हमारी डैमेज होंगी ना तो भी हमारा पोर्ट बनाएगा केवल। ठीक है, हैंडसेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो। अगर ऑटो पोर्ट बना रहा है तो आप क्लॉक की लाइन पे लगा हुआ रजिस्टर आप चेक कर सकते हो, कमांड लाइन का लगा हुआ रजिस्टर चेक कर सकते हो और डाटा लाइन का रजिस्टर चेक कर सकते हो। अगर आप इन 3 रजिस्टर्स को ढूंढना चाहते हो तो सबसे अच्छा है कि आप उस हैंडसेट का आईपीएस पिन आउट ढूंढिए, सॉरी आईएसपी पिन आउट। गूगल पे सर्च कर लीजिए आईएसपी पिन आउट, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या चेक करना है, देखिए अभी कभी मान लीजिए आपकी एमएमसी प्रॉब्लम कर रही है, आपने उसको निकाला और निकालने के बाद आपने अपनी उस ईएमएमसी को यूएफआई बॉक्स में लगा के प्रोग्राम भी कर दिया, उसके बाद भी हैंडसेट ओपन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपके हैंडसेट में आप जिसे ईएमएमसी बोलते हैं, आपको पहले तो ये कंफर्म करना है कि वो ईएमएमसी है या ईएमसीपी है। मतलब ईएमएमसी का मतलब केवल स्टोरेज, ठीक है, केवल स्टोरेज। ठीक है, और ईएमसीपी का मतलब है स्टोरेज प्लस रैम। अगर आपकी आईसी के अंदर रैम और रोम दोनों चीजें हैं, अगर रैम की कोई लाइन खराब है या रैम खराब है आपकी, लेकिन आप यूएफआई बॉक्स में लगाकर जब उसे प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम तो वो केवल आपकी ईएमएमसी को कर रहा है ना कि रैम को। आप बार बार प्रोग्राम करके फोन पे लगाएंगे, ठीक है, और प्रॉब्लम क्या होगी, आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। ठीक, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। उस कंडीशन में आपको नई ईएमएमसी लगाकर चेक करनी है या नई ईएमसीपी लगाकर चेक करनी है। ठीक है, और अगर आपके ये रजिस्टर वगैरह भी ओके हैं, उसके बाद भी हैंडसेट आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको रोम और रैम के वोल्टेजेस चेक करने हैं। ठीक है, बीजीए 221 में आपके रैम के वोल्टेजेस VCCQ। अब देखिए ये कैसे सर्च करेंगे, मैं आपको यही दिखा देता हूं। इसको कैसे सर्च करेंगे आप बोर्नियो के अंदर। ठीक है, आ जाते हैं बोर्नियो के अंदर। अब लेआउट के अंदर आ जाते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा सीपीयू है और ये हमारी रैम है, सॉरी ईएमसीपी कह सकते हो, ईएमएमसी कह सकते हो। इसको डबल क्लिक किया मैंने और डायग्राम में आके पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, अब इस पे देखते हैं आके। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये हमारा पावर का सेक्शन है। ठीक है, अब पावर के सेक्शन में हम लोगों ने कौन कौन सी लाइनें देखनी है, VCCQ, VCC1, ठीक है, रोम के वोल्टेज और रैम के वोल्टेज VDD1 और VDD2, इनको देख लेते हैं। देखिए यहां पे देखते हैं, ये देखिए ये VCC1, इस पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो, VREG L8 2.9। ठीक है, इसको जूम करके आपको दिखाते हैं।
देखिए जैसे लिखा हुआ है VREG L8 2.9, 2.9 का मतलब 2P9 का मतलब 2.9 वोल्ट। ठीक है, मैंने 2.9 वोल्ट आपको बताया। देखिए ये लिखा हुआ है VCC1 2.9 वोल्ट रोम का वोल्टेज, ये तो मिल गया आपको। VCC1 ध्यान दीजिए दोस्तों, रोम का वोल्टेज VCC1 2.9। फिर से देखिए इधर आ जाते हैं, VCC1 ठीक है, कितना वोल्टेज है 2.9। तो एक आपको ये वोल्टेज चेक करना है, कहां पर चेक कर सकते हो, एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1722, इसको कहां ढूंढेंगे, यहां पे देख लेते हैं C1722, इसको मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, देखिए ये लगा हुआ है, थोड़ा अनजूम कर लेते हैं, देखिए कितनी दूर लगा हुआ है, डिस्प्ले कनेक्टर के पास में लगा हुआ है ये। ठीक है, तो आपको यहां पर देखना है वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये हमारे रोम को चलने का वोल्टेज है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखिए इसके अलावा और भी कंपोनेंट हैं उस जगह पर, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, सॉरी, देखिए 1730, 1729, 1728, 28, 29, 30 और 22। ठीक है, ले इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर तो है नहीं वो। ठीक है, सबसे पहले वाला सर्च कर लेते हैं C1728, यहाँ पे आ गए वापस और सर्च कर लेते हैं। ये मैंने सर्च किया, देखिए यहीं पे लगा हुआ है ये। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं उसके बाद वाला C1729, ये मैंने सर्च किया, ये 1729 लगा हुआ है। नेक्स्ट 1730, ये लगा हुआ 1730। उसके बाद 1722, 22 भी देखिए जस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रैम और रोम को चलने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं वो अधिकतर आपके ईएमएमसी के पास होते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, बोर्ड पे आप दूसरी जगह भी फाइंड करिए, स्कीमेटिक के द्वारा आपको वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए और क्या देखना है, VCC1 हम लोगों ने देख लिया। ठीक, VCCQ देखते हैं, आ जाते हैं डायग्राम में। ठीक है, VCCQ कहाँ पे है आपका, ये देखिए ये VCCQ आपका, जैसे कि ईएमएमसी मैंने बताया आपसे, पावर का सेक्शन ईएमएमसी, रोम चेक कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, VCCQ कितना वोल्टेज है इसका, VREG L5 1.8। ठीक है, गौर करिएगा मैंने कितना वोल्टेज बताया आपको, VCCQ 1.8 वोल्टेज रोम को चलने के लिए, 1.8, 2.9 तो हम लोगों ने चेक कर लिया, 1.8 भी हम लोगों को मिल गया। ठीक है, देखिए VCCQ आपका 1.8। ठीक है, इसके लाइन पे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, 1733, 1734 और 1735। 1733 देख लेते हैं, यहां पर आ गए। ठीक है, देखिए 1733 तो यहीं पे लगा हुआ है, इस पे आपका 1.8 आना चाहिए। अगर आपका ये कैपेसिटर भी हट जाएगा इस जगह से या शॉर्ट हो जाएगा तो भी आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे आप 1.8 चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों। एक बार आपको अगर बोर्नियो चलाना आ गया, बहुत आराम से आप पूरा हैंडसेट रिपेयर कर सकते हैं। बस हालांकि उस मॉडल का डायग्राम अवेलेबल होना चाहिए, तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या चेक करना है, ठीक है, अभी हम लोगों ने ये रोम के वोल्टेज चेक कर लिए, अब हम लोग रैम के वोल्टेज चेक करते हैं, कौन सा, VDD1 और VDD2। ठीक है, आ जाते हैं इस पे, VDD1 और VDD2। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर ही दिया हुआ है VDD1 कितना है, VDD1 1.8, यहां पे देख लेते हैं, VDD1 1.8, VDD2 1.2। ठीक है, VDD2, अब लोग सोचेंगे VDD का मतलब क्या है, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये वोल्टेजेस होते हैं अलग अलग तरीके के जो कि आपके फोन को चलने में काम करते हैं। ठीक है, VDD2 देख लेते हैं हम लोग, VDD1 की लाइन, ये VDD2 की लाइन है। ठीक है, ये देखिए इतने सारे VDD2 के हैं, इसका वोल्टेज देख लेते हैं कितना है, देखिए VREG L2 1.2, ध्यान दीजिएगा, VREG L2 1.2 वोल्टेज, मैंने बताया ना 1.2, ये आपको पूरा आगे की दशमलव की संख्या नहीं बता रहा है, लेकिन 1.2 आपका वहां पे देखने को मिलेगा। ये देखिए इस लाइन में कितने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, किसी पर भी आप चेक कर सकते हो, मैं इसी पे चेक कर लेता हूँ, 1704। ठीक है, कहाँ पे लगा हुआ है, ये मैंने नेक्स्ट किया, देखिए ये लगा हुआ है, ये पूरे का पूरा सेक्शन आपका रैम का है। ठीक है, जो कि डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी कंपोनेंट आपका डैमेज होता है या शॉर्ट होता है तो वो भी आपका हैंडसेट डेड हो सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या चेक करना है हम लोगों को, हम लोगों ने क्या चेक किया, VDD1 और VDD2 चेक कर लिया। अब हम लोग देखते हैं VDDQ, VDDCA। ठीक है, VDDQ देखते हैं, ये देखिए
VDD-Q कितना वोल्टेज है VDD-Q का, सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ दोस्तों यहाँ पे मेंशन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता इस चीज़ पे, फिर भी मैं एक बार अच्छे से देख के आपको दिखाता हूँ। हालांकि सेम वोल्टेज है, देखिए हम लोगों ने VDD-2 देखा था, यहाँ पे VDD-Q लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये सारी की सारी लाइनें क्या हैं, इसी से कनेक्ट है, इसका मतलब कि सेम वोल्टेज मिलेगा इसको 1.2। मैंने कितना बताया आपको, VDD-Q 1.2, VDD-CA 1.2 और 0.6 भी मिलेगा, देख लेते हैं। ये देखिए VDD-CA, CA भी इसी से कनेक्ट है, इस पे 1.2 मिलेगा, ठीक है। और RF की लाइन जिसको मिलता है हम लोगों का 0.6, ठीक है। देख लेते हैं अगर इसमें कुछ नाम नहीं चेंज किया हो कंपनी वालों ने, क्योंकि कंपनी वाले वर्डिंग भी चेंज करते रहते हैं मॉडल के अनुसार, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आए। उसको 0.6 वोल्टेज चाहिए होता है, देख लेते हैं 0.6 वाला वोल्टेज। देखिए दोस्तों ये जो डायग्राम्स होते हैं ना, ये हमारे आपके जैसे लोग ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कभी कभी मिस्टेक भी कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरा देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको वो वोल्टेजेस बता रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वोल्टेजेस भी सर्च कर सकते हो। देखिए ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ तक इस वोल्टेजेस को चेक करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। रीजन ये है क्योंकि इसके पहले ही ज्यादातर हैंडसेट्स आपके रिपेयर हो जाते हैं। यहां तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी तभी आएगी जब किसी दुकानदार के पास हैंडसेट गया होगा, किसी ने बहुत ज्यादा हैंडसेट को डिस्टर्ब किया होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये वोल्टेजेस चेक कराए हैं BGA 221 के, ठीक है। ऐसे आप 254 के भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या चीज करनी है हमें हैंडसेट में, देखिए अब आपको, अगर आपने इतनी चीजें चेक कर ली है, उसके बाद भी अगर आपका हैंडसेट डेड है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी हैंडसेट आपका डेड है और पोर्ट बना रहा है, सब कुछ देख लिया है आपने, तो आपको अपने हैंडसेट को पहले डाउनग्रेड करके फर्मवेयर से देखना है, ऑन होता है तो ठीक है, नहीं तो लेटेस्ट फाइल से आपको अपने हैंडसेट को फ्लैश करना है। अगर इस 25 स्टेप तक भी आपका हैंडसेट रिपेयर नहीं होता है, तो दोस्तों आपको अपने हैंडसेट की एमएमसी को चेंज करना पड़ेगा या फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा किसी भी प्रोफेशनल बॉक्स से, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं समझ सकता हूं बहुत सारे दोस्तों को थियोरेटिकली समझ में नहीं आती हैं चीजें, उनको प्रैक्टिकली समझ में आती हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप थियोरेटिकली नहीं समझेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये थियोरेटिकली समझाया है, आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, कहां पे आपको क्या चीज प्रॉब्लम फंस रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कहां से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, कैसा लगा आपको वीडियो। अब मैं जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली मोबाइल पे टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने फोन भी अरेंज करके रखा हुआ है Redmi का 7 है, जिसमें मैं आपको प्रॉपर ये सारे वोल्टेजेस जितने मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो सारे वोल्टेज मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये सारे वोल्टेजेस मैं आपको चेक कराऊंगा जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, रोम के वोल्टेज और रैम के वोल्टेज, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि यही वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।